ज्यां-पॉल सार्त्र, वह दार्शनिक जिसने मनुष्य को ईश्वर के पीछे न छिपने की चुनौती दी, उस लेखक की आलोचनात्मक आवाज जिसने अपने अस्तित्ववादी चिंतन से यूरोप को झकझोर दिया। ज्यां-पॉल सार्त्र एक अद्वितीय दार्शनिक हैं जिन्होंने 20वीं सदी के यूरोप को अपने अस्तित्ववादी विचारों से झकझोर दिया। ज्यां-पॉल सार्त्र सिर्फ 20वीं सदी के दार्शनिक नहीं थे, वे उस अशांत युग की आवाज थे जो आजादी, बेतुकेपन या मूर्खता और जिम्मेदारी के फ्रीडम, एब्सर्डिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सवालों के जवाब तलाश रहा था। उनका जीवन एक साहसी यात्रा थी जिसमें उन्होंने विचारों की परंपराओं, धर्म और राजनीतिक संस्थाओं के खिलाफ विद्रोह किया। वे उन समय के सवालों को उठाते हैं जब मानवता अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता की वास्तविकता के बीच संतुलन खोज रही थी। उनका अस्तित्ववाद, जिसे उन्होंने अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट किया, मानवता को ईश्वर के बिना और किसी पूर्व निर्धारित भाग्य के बगैर केंद्र में रखता है। 21 जून 1905 ईस्वी में यूरोपीय महाद्वीप में फ्रांस के पेरिस में जन्मे, उन्होंने अपना अधिकांश जीवन उन मानदंड, धर्म और संस्थाओं के साथ खुले टकराव में बिताया जो मानवीय विचार को सीमित करते थे, जो मानवीय चिंतन को परंपरा, रिलीजन और तानाशाही राज्य के द्वारा जंजीरों से बांध देते थे। उनका जीवन साहित्य, राजनीति, प्रेम और दर्शन से, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, लव एंड फिलॉसफी से गहराई से जुड़ा था। सार्त्र वह व्यक्ति हैं जिन्होंने नास्तिक अस्तित्ववाद को, एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म को मूर्त रूप दिया। एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य को ईश्वर के बिना, आध्यात्मिक औचित्य के बिना, लिखित भाग्य के बिना हर चीज के केंद्र में रखता है। अपने सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक कार्य बीइंग एंड नथिंगनेस में वे लिखते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। एक मनमानी स्वतंत्रता जो व्यक्ति को किसी और को दोष दिए बिना हर कार्य की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। न ईश्वर, न समाज, न ही आनुवंशिकता। A wild freedom that pushes the individual to take responsibility for every action without blaming anyone else. साहित्य में उन्होंने उपन्यास नौजिया के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जहां चरित्र रोक्वेंटिन इंसानी अस्तित्व के बेतुकेपन का सामना करता है। नौजिया एक फ्रांसीसी लेखक एंटोनी रोक्वेंटिन की कहानी है जो अपने ही अस्तित्व से भयभीत है। प्रभाववादी डायरी के रूप में वह अपने आसपास की दुनिया और लोगों के बारे में अपनी हर भावना और संवेदना को निर्ममता से सूचीबद्ध करता है। सार्त्र के दृष्टिकोण में मनुष्य की पहचान उसके स्वयं के निर्णयों और कार्यों से निर्मित होती है, और यही उनके लेखन में दृष्टिगोचर होता है। थिएटर में ह्यूज क्लोज नो एग्जिट ने प्रसिद्ध कहावत नर्क दूसरों का है, हेल इज अदर्स, को जन्म दिया, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। इसका तात्पर्य है कि हमारा मूल्यांकन हमेशा दूसरों की दृष्टि से होता है। सार्त्र यह दावा नहीं करते कि दूसरे ही समस्या हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उन दूसरों की निगाह में हमें खोजा जाता है, आंका जाता है, सीमित किया जाता है। उनकी मित्र नारीवादी चिंतक और अस्तित्ववादी दार्शनिक सिमोन द बोवार थीं, जो एक और शक्तिशाली विचारक थीं, जो दार्शनिक की पत्नी नहीं थीं बल्कि उनकी सबसे तीक्ष्ण साथी और आलोचक थीं। बिना विवाह के उनका खुला रिश्ता, बिना किसी अधिकार के, विदाउट पोजेशन, अपने आप में रिश्तों के पारंपरिक स्वरूप से उबरने का एक अस्तित्ववादी प्रयोग था। वे दोनों सच्चाई की खोज में एक साथ रहे, जो कि पारंपरिक संबंधों से अलग था। दार्शनिक, साहित्यकार, नाटककार होने के साथ ही सार्त्र एक राजनीतिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने 1964 ईस्वी में उनके साहित्य के लिए प्राप्त नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सार्त्र ने कभी साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीकार नहीं किया, यह कहते हुए कि यह उनके विचारों के संस्थागतकरण का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा आधिकारिक सम्मानों को अस्वीकार किया और वे मानते थे कि एक लेखक को खुद को एक संस्था में बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने न केवल सार्वजनिक विवादों में भाग लिया वरन अपने विचारों को आवाज देने में कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने उग्र वामपंथ का, रेडिकल लेफ्ट का समर्थन किया। अल्जीरिया में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, फ्रेंच कॉलोनियलिज्म इन अल्जीरिया के विरुद्ध खड़े हुए
और सार्वजनिक विवादों से कभी नहीं कतराए। कई लोगों द्वारा पूजनीय या कुछ लोगों द्वारा तिरस्कृत होने पर भी वे अपने विश्वासों पर अडिग रहे। हालांकि सार्त्र स्वयं विरोधाभासों से रहित नहीं थे। उन्होंने बुर्जुआ स्वतंत्रता की, बुर्जुआ फ्रीडम की आलोचना की, लेकिन व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को, पर्सनल कंफर्ट को अस्वीकार नहीं किया। वह खुद की सुख सुविधाओं से भी दूर नहीं रहे। उन्होंने मार्क्सवाद से प्रभावित होकर प्रारंभ में समाजवादी व्यवस्थाओं का, सोशलिस्ट सिस्टम्स का समर्थन किया, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में उनसे उनका गहरा मोह भंग हो गया। अपने जीवन के अंत तक उनकी दृष्टि कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनकी दार्शनिक दृष्टि पहले से कहीं अधिक प्रखर थी। 1980 ईस्वी में उनका निधन हो गया, लेकिन वे स्वतंत्र और आलोचनात्मक विचारों के प्रतीक बने रहे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी पूजा पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि इस बात पर जोर दिया कि हर कोई अपने लिए सोचे। वे अपनी आलोचनात्मक और स्वतंत्र अस्तित्ववादी चिंतन की एक पहचान छोड़ गए। सार्त्र किसी भी पूजा के आकांक्षी नहीं थे। वे यही चाहते थे कि हर कोई अपनी सोचने की स्वतंत्रता को पहचाने। उनके काम ने समाजशास्त्र, आलोचनात्मक सिद्धांत, उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत और साहित्यिक अध्ययन को प्रभावित किया है।